राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी पूजन विधि के बारे में, साथ ही उसकी व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष 2021 को हम निर्जला एकादशी 20 जून को मनाएंगे। आइए अब हम इसके महत्व को समझते हैं। साल भर में 24 तथा अधिक मास में 25 एकादशियां आती हैं। इन एकादशी व्रत की पूजन पाठ अथवा दान इत्यादि से मनुष्य को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु इन सब एकादशियों में से सबसे अधिक पुण्य प्रभाव वाली ज्येष्ठ मास की एकादशी होती है, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से प्रचलित है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता है, वह सभी पापों का नाश करते हुए परम पद को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने के बाद जो व्यक्ति स्नान, तप और दान करता है, उसे करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त होता है। कई जगह कहा जाता है कि देवी देवताओं को इस दिन छत्र चढ़ाना चाहिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से भरा हुआ मटका दान देने का अधिक महत्व है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्रत ना कर सके, उसे सामर्थ्य अनुसार दान तथा पूजन करके पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपने पूरे उफान पर होता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी में राहत देने वाले पदार्थों का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ और चना दान करना अत्यंत ही लाभकारी होता है जाता है। आइए दोस्तों, अब हम एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों और वेदों में पारंगत है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर पवित्र फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करें और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी के दिन ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास में तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भूखा होता हूँ और अधिक खाता हूँ, तब भी ये शांत नहीं होती। इसलिए हे मुनिवर,
मैं साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चित करके मुझे बताइए, मैं उसका पालन अवश्य ही करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह की सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल, अकृत और काले रंग वाले दंड पश्चाधारी भयानक यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर में इन वैष्णव पुरुषों को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी पाप किए हों, इस एक एकादशी के प्रभाव से सब भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान, स्नान, जप, होम आदि कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है। यह श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेगा, वे परम पद को प्राप्त करेगा। जिन्हें एकादशी के दिन उपवास किया, वे ब्राह्मण हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने से सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और मिष्ठान ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए, जिससे वे संतुष्ट हों। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन दान में देने चाहिए। जो भीमसेन ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से भरा हुआ घड़ा दान में देना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशी एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो आनंदमय व्रत को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस दिन को एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।